अमर सिंह एक शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थीं। अमर सिंह एक बेटा चाहता था, जिसकी वजह से 5 बेटियों को जन्म देने के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अमर सिंह अपनी बड़ी बेटी शकुंतला को चाहता था, बाकी चारों से वो नफरत करता था। एक दिन अमर सिंह घर आया। वो घर आकर बैठा ही था, तभी शकुंतला उसके पास आई। पापा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? बेटा, मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे करूंगा, यही सोचकर परेशान हूं। भगवान या तो मुझे उठा ले या इन चारों को, जिन्हें देखकर मेरा खून खौल जाता है। पापा, आप ऐसा मत कहिए। हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई। अब आप भी ऐसा कहेंगे तो हमारा क्या होगा? मैं काम ढूंढ रही हूँ। अगर मुझे काम मिल गया तो सब काम हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले अपनी सभी बहनों की शादी करूंगी, बाद में अपनी शादी करूंगी। बेटी, मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर मैं जिंदा हूं। अमर सिंह की चारों लड़कियां सुमन, रश्मि, चंचल और सबसे छोटी भावना ये सब सुन रही थीं। अमर सिंह अपने कमरे में चला गया। रात को शकुंतला को नींद नहीं आती। वो बैठकर सोच रही थी कि क्या करें। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन शकुंतला अपनी दोनों छोटी बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। वो एक दुकान पर जाती है। सेठ जी, मुझे आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है क्या? नहीं, हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है। शकुंतला इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वो फिर से किसी दुकान पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। शाम को जब वो घर आती है तो देखती है कि उसके पापा पलंग पर लेटे हुए थे। पापा, आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है? बेटी, मुझे बुखार आ गया है, इसीलिए मैं घर आ गया। अमर सिंह काफी दिनों तक बीमार रहा, जिसकी वजह से वो दुकान पर नहीं जा सका। उनके घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर अमर सिंह के इलाज पर भी काफी पैसा खर्च हो रहा था। एक दिन शकुंतला अपने पापा के लिए दवाई लेने बाजार गई। वहां उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। शकुंतला ने दुकानदार से बात की। भैया, ये कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो? बहन, ये बड़े कपड़े में से बचे हुए कपड़े हैं, जिन्हें हम आधे पैसों में बेचते हैं। शकुंतला उसमें से कुछ कपड़े खरीद कर घर ले आती है। वो सिलाई जानती थी। वो उन कपड़ों से बहुत सुंदर लेडीज ड्रेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वो अमर सिंह से बात करती है। पापा, मैंने ये एक ड्रेस बनाई है। मैं अपनी दुकान खोलकर इसी तरह की ड्रेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। ये कट पीस के सस्ते कपड़े से बनी है। बेटा, जो तू ठीक समझे कर ले, मैं तो लाचार हूँ। शकुंतला सुमन और रश्मि के साथ जाकर दुकान खोलती है और वो ड्रेस दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को दुकान पर छोड़कर उसी कट पीस की दुकान पर जाती है। वहां से वो कुछ और कपड़े खरीदकर दुकान पर वापस आ जाती है। दीदी, वे ड्रेस हमने 800 रुपए में बेच दी। अरे वाह, वे तो केवल 100 रुपए में तैयार हो गई थी। चलो, मैं और कपड़े ले आती हूँ, फिर कई तरह की ड्रेस बना लेंगे। शकुंतला, सुमन और रश्मि मिलकर ड्रेस बनाने लगती हैं। उनकी ड्रेस ग्राहकों को पसंद आती है और हाथों हाथ बिक भी जाती है। तीनों बहनों ने उस दुकान को बुटीक में बदल दिया। चंचल और भावना घर पर अमर सिंह को संभालती थीं। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक लेडी दुकान पर आई। मेरा नाम कोमल है, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ। तुम्हारी ड्रेस मुझे पसंद है। मैं चाहती हूँ तुम ये काम आगे बढ़ाओ। इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेस का ऑर्डर दे रही हूँ। ये लो 5 लाख रुपए, इससे फैक्ट्री लगा लो। लेकिन मैडम, हम इतना काम कैसे कर पाएंगे? तुम उसकी चिंता मत करो, कल से मेरे ऑफिस से कुछ लोग आएंगे, वे तुम्हारी पूरी फैक्ट्री लगवा देंगे। 15 दिन बाद शकुंतला की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इधर अमर सिंह भी ठीक हो जाता है। वो भी फैक्ट्री संभालने लगता है। कुछ ही समय में उनका व्यापार बहुत बढ़ जाता है। शकुंतला चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देखकर उनकी शादी कर देती है। एक दिन अमर सिंह शकुंतला का रिश्ता भी पक्का कर देता है। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं अपनी बच्चियों को दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर मेरा बेटा भी होता तो आज मेरे लिए इतना न करता जितना तूने किया है। वो खुशी खुशी शकुंतला को विदा करता है।
राधे श्याम भगवान विष्णु का भक्त था। वह एक लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में पुजारी था। भगवान विष्णु की भक्ति में वह घर जाना भी भूल जाता था। दिन रात भगवान की भक्ति में लगा रहने के कारण घर में उसकी माँ जानकी और बहन पूजा बहुत परेशान रहते थे। एक दिन राधे श्याम घर नहीं आया तो जानकी ने पूजा को बुलाया और उससे कहा, बेटी जरा राधे श्याम को मंदिर से बुला ला। मैंने कब से खाना बना रखा है, लेकिन वह अपनी सुध बुध खोकर मंदिर में भजन गा रहा होगा। पूजा ने कहा, माँ ये तो रोज की बात है। एक काम करो, आप खाना बना कर दे दो, मैं मंदिर में खाना दे आती हूँ। यह सुनकर जानकी ने कहा, नहीं बेटी, अगर तूने उसे वहाँ खाना पहुँचा दिया तो वह घर कभी नहीं आएगा। कम से कम पेट की भूख उसे घर आने पर मजबूर तो कर देती है। तभी वहाँ राधे श्याम आ जाता है और कहता है, माँ तुम हमेशा गुस्सा करती रहती हो, मैं इसी डर से घर आ जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने स्वामी के चरणों में ही पड़ा रहना चाहता हूँ। यह सुनकर जानकी ने कहा, पहले तू खाना खा ले, फिर मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। राधे श्याम ने कहा, क्या बात है माँ, पहले बताओ, आप इतनी परेशान क्यों हो? यह सुनकर जानकी ने कहा, बेटा तेरे पिता होते तो मुझे चिंता नहीं थी, लेकिन अब पूजा का विवाह करना है और जो कुछ तू मंदिर से लाता है उसमें तो खाना पीना ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, माँ तुम तो बेकार चिंता करती हो, मेरे भगवान विष्णु अपने आप सब इंतजाम कर देंगे, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। यह सुनकर जानकी बोली, बेटा तू बहुत सीधा है, तुझे नहीं पता लड़का मिलना और विवाह करना कितना बड़ा काम है। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, माँ मैं सब जानता हूँ और इंतजाम भी हो जाएगा। अब तुम मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे मंदिर जाना है, शयन आरती का समय होने वाला है। राधे श्याम खाना खाकर मंदिर चला जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी अपनी बेटी के साथ आए। राधे श्याम ने उनकी पूजा संपन्न कराई। तभी उसके बाद उसने सेठ जी और उनकी लड़की को प्रसाद दिया। सेठ जी की लड़की ने प्रसाद फेंक दिया। राधे श्याम ने सेठ जी से कहा, सेठ जी आपकी लड़की ने भगवान का प्रसाद क्यों फेंक दिया? यह सुनकर सेठ जी ने कहा, बेटा इसे माफ कर दो, यह भगवान को बहुत मानती थी, दिन रात उनकी पूजा करती थी, लेकिन अभी 2 साल पहले इसका भाई बीमारी से मर गया। जब से ये भगवान से नफरत करती है। मैं इसे बहुत समझाता हूँ, लेकिन ये नहीं मानती। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, लेकिन आप इसे मंदिर क्यों लाए हो? सेठ जी ने कहा, मैंने सोचा भगवान इस पर कृपा करेंगे तो यह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, सेठ जी आप इसे हर दिन मंदिर लाया कीजिए, भगवान विष्णु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और ये भी ठीक हो जाएगी। अगले दिन से सेठ जी अपनी बेटी के साथ हर दिन मंदिर आने लगे, लेकिन उनकी बेटी उदास बैठी रहती थी, वह पूजा भी नहीं करती थी। एक दिन सेठ जी ने कहा, बेटा मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी से विवाह कर लो, तुम विष्णु भगवान के भक्त हो, एक दिन यह भी तुम्हारी तरह भगवान की भक्ति करने लगेगी। यह सुनकर राधे श्याम ने कहा, सेठ जी मेरी बहन विवाह योग्य है, मैं पहले उसका विवाह करूंगा, फिर अपने बारे में सोचूंगा। यह सुनकर सेठ जी बोले, उसकी तुम चिंता मत करो, मैं उसके विवाह के लिए तुम्हें पैसे दे दूंगा, एक साथ दोनों का विवाह हो जाएगा। राधे श्याम अपनी माँ से बात करता है, वह भी तैयार हो जाती है। एक अच्छा सा लड़का देखकर राधे श्याम अपनी बहन का विवाह पक्का कर देता है। सेठ जी से पैसे लेकर राधे श्याम विवाह की सारी तैयारी कर लेता है। विवाह के दिन सुबह सेठ जी राधे श्याम के घर आते हैं और कहते हैं, राधे श्याम अब यह विवाह नहीं हो सकता। राधे श्याम ने कहा, सेठ जी ये आप क्या कह रहे हैं, शाम को बारात आने वाली है। यह सुनकर सेठ जी ने कहा,
लेकिन मेरी बेटी विवाह के लिए तैयार नहीं है। वह कह रही है, यदि आपने उस पुजारी से मेरा विवाह किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये भगवान का भजन करेगा, मुझे यह बर्दाश्त नहीं होगा। राधे श्याम ने कहा, सेठ जी, मुझे अपनी बहन का विवाह कर लेने दीजिए। मैं धीरे धीरे आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, लेकिन जब मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? तुम कहीं और से इंतजाम कर लो। ये कहकर सेठ जी चले गए। राधे श्याम तभी मंदिर चला जाता है और भगवान से कहता है, भगवान, मैंने दिन रात आपकी सेवा की है। आज आपके इस भक्त की परीक्षा है। मेरी बहन का विवाह टूट गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ देर बाद राधे श्याम घर आया। उसने किसी तरह दावत का इंतजाम किया। पूरे गांव ने उसकी मदद की, लेकिन लड़के वालों को देने के लिए उसके पास पैसे और जेवर नहीं थे। तभी जानकी वहां आ गई और उसने कहा, बेटा, ये सेठ जी तो धोखा दे गए, अब क्या होगा? ये सुनकर राधे श्याम ने कहा, माँ, मेरे भगवान मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। कुछ न कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। शाम के समय लड़के के पिता उनके घर आए। राधे श्याम ने उनके पैर छुए और कहा, आइए, मैं अभी आपसे ही मिलने जा रहा था। लड़के के पिताजी बोले, भाई, मैं तो तुम्हें ये कहने आया था कि पैसों की इतनी जल्दी क्या थी और ये जेवर तुमने क्यों भिजवा दिए? यह तो बहू को पहनने थे। राधे श्याम ने कहा, लेकिन ये आपको किसने पहुंचा दिए? लड़के के पिताजी ने कहा, पता नहीं, एक सज्जन आए थे। उन्होंने कहा, राधे श्याम ने ये सामान भेजा है। वे देकर चले गए। जब मैंने देखा तो उसमें रुपए और जेवर थे। मैं ये जेवर वापस लाया ताकि तुम अपनी बहन को पहना सको। ये सुनकर राधे श्याम रोने लगा और उसने कहा, मेरे प्रभु स्वयं मेरी बहन के विवाह में पहुंच गए। यह सब उनकी ही माया है। राधे श्याम ने धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। बहन के विदा होने से पहले सेठ जी वहां आए और उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी बेटी के कारण स्वार्थी हो गया था, लेकिन जब मेरी बेटी ने तुम्हारे रुपए और जेवर वाली बात सुन ली तो वह भगवान में विश्वास करने लगी। मैं चाहता हूँ इसी मंडप में तुम्हारा भी विवाह हो जाए। जानकी ने कहा, बेटा, इनकी बात मान ले। यह भी एक लड़की के पिता हैं। इनकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से वहीं राधे श्याम का भी विवाह संपन्न हो गया। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल वैदिक मंथन को सब्सक्राइब करें।